जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। अब तक हमने सुना शिक्षा के लिए हनुमान जी अपना उपनयन कराने का आग्रह करते हैं और उपनयन कराते ही वे वहाँ से छलांग लगाते हैं श्री सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यह केशरी कुमार वानर हनुमान श्री चरणों में प्रणिपात करता है। मैंने जैसे ही भगवान सूर्य के रथ का दर्शन किया, पृथ्वी में नहीं अंतरिक्ष में पड़कर उन्हें प्रणिपात किया। मेरे लिए दृश्यमान रविमंडल के अधिदेवता सप्तवर्णी सप्ताश्व रथारूढ़ भगवान भास्कर प्रत्यक्ष थे। मुझे पर्याप्त आगे प्रणिपात करना पड़ा था, क्योंकि सूर्य रथ का वेग बहुत अधिक है। मेरे उठने से पूर्व ही रथ समीप आ गया। अब मुझे रथ के समान वेग से पीछे की ओर चलते भी जाना था। आयुष्मान भव, पूर्ण कामो भव। भगवान सविता के सुस्पष्ट सुप्रसन्न स्वर सुनकर मैं आश्वस्त हुआ। वे ज्योतिर्मय देव कह रहे थे, हनुमान, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम कैसे आए इस समय? माता पिता ने आज्ञा दी है। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप अनुग्रह करके इस वानर बालक को अपना अंतेवासी स्वीकार करें। विद्या काम यह श्री चरणों में उपस्थित हुआ है। जो विद्वान होकर भी विद्या काम, विनीत, श्रद्धावान, संयमी शिक्षार्थी को ज्ञान दान नहीं करता, उन ज्ञान खल को ब्रह्म पिशाच योनि प्राप्त होती है। भगवान सूर्य ने खिन्न स्वर में कहा, वत्स, तुम श्रद्धालु हो, दृढ़ संयमी हो, विनीत हो, तुम्हारे अधिकार में कोई त्रुटि नहीं, किंतु मेरी विवशता तुम देख रहे हो। सृष्टि के परम संचालक ने मुझे इस रथ से उतरने की आज्ञा नहीं दी। मैं रथ से उतरूं तो प्रलय हो जाए। केवल प्रलय होने पर मुझे विश्राम प्राप्त हो सकता है। मेरे ये हस्तपादहीन सारथी अरुण अश्वों को रोकना तो दूर, उनकी गति को किंचित मंद भी करना नहीं जानते। और तुम यह भी देख रहे हो कि इस रथ में 2 व्यक्ति सुविधापूर्वक बैठ सकें, इतना स्थान नहीं है। इसमें स्थान होता तो भी मैं अपने गुरुदेव के आसन पर उनके समकक्ष आसीन होने की धृष्टता तो नहीं कर सकता था। मैंने अंजलि बांधकर प्रार्थना की, किंतु मुझे तो इस आपकी अनवरत यात्रा और मेरे अध्ययन में कोई विरोध नहीं दिखलाई पड़ता। श्री चरण देख ही रहे हैं कि मैं आपकी ओर मुख किए हूँ और इस रथ के वेग के समान वेग से पीछे की ओर चलता भी जा रहा हूँ। मैं दीर्घ काल तक इसी प्रकार चलते रहने में अपने लिए कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता। तब ठीक है। भगवान सूर्य ने तत्काल कहा, तुम्हारे जैसा शिष्य प्राप्त करके शिक्षक की सरस्वती सफल ही होती। शुभारंभ करो। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहि। मेरी शिक्षा प्रारंभ हो गई। मैं भगवान सूर्य के सम्मुख था। वहाँ रात्रि अथवा संध्या काल का प्रश्न ही नहीं था। उन काल के सृष्टा के समीप काल की कल्पना कैसी? अविराम सूर्य रथ की गति, समान वेग से पीछे चलने की मेरी गति, अविराम और अविराम भगवान भास्कर की परामाड़ी। रथ चलता रहा, पीछे की ओर मैं चलता रहा। वालखिल्य ऋषियों का सम्मुख स्तवन चलता रहा, अप्सराओं का नृत्य चलता रहा। पीछे से बलपूर्वक सूर्य रथ को नैऋत्य असुर कोलाहल करते ठेलते रहे और इन सब के मध्य भगवान आदित्य का अध्यापन चलता रहा। मुझे साक्षात नारायण शिक्षक मिले थे। यह मेरी बुद्धि, मेरी प्रतिभा, मेरी धारणा का प्रभाव नहीं है। यह उन सर्वसमर्थ ज्ञान घन तेजो मूर्ति की कृपा का परिणाम है कि उनके शिक्षण का प्रत्येक शब्द अपनी व्याख्या सहित मेरे मस्तिष्क में अंकित होता गया और कभी विस्मृत नहीं हुआ। श्रुतियाँ जिनके संकेत से साकार हो जाती हैं, वे स्वयं प्रवचन कर रहे थे। सृष्टिकर्ता के साक्षात पुत्र तथा संसार के सभी ऋषि मुनि शास्त्रज्ञ द्विजमात्र नियम पूर्वक नित्य वेद माता गायत्री के द्वारा जिनसे अपनी मेघा को प्रेरित करने की प्रार्थना करते ही रहते हैं, वे मेरे गुरुदेव। शिष्य का अज्ञान शिक्षक के लिए भी तो अशोभनीय होता है। जब उन्होंने मुझे अपना छात्र स्वीकार कर लिया, मुझे उनसे स्मृति मेधा प्रदान करने की प्रार्थना करना कहाँ आवश्यक रह गया।
वेद वेदांग सबका प्रवचन किया मेरे दयामय उन लोक गुरु ने। कोई उपवेद उन्होंने अपने प्रवचन में छोड़ा नहीं और न किसी विद्या किसी कला के रहस्य को प्रकट करने में कोई कार्पण्य किया। भगवान सूर्य श्रुतियों के मंत्र, वेदांगों एवं उपवेदों के केवल सूत्र बोल रहे थे, वे प्रवचन कर रहे थे। यह उनका अपार वात्सल्य ही था, अन्यथा प्रज्ञा के उन प्रकाशक के संकल्प करने मात्र से भी वह सब ज्ञान किसी भी बुद्धि में उद्भासित हो सकता था। मुझे व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं हुई। आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद जैसे व्यावहारिक प्रशिक्षण की विद्याओं में भी किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हुई। कोई शंका कहीं नहीं उठी। ऐसा कुछ होना नहीं था, क्योंकि जो अंतर्यामी प्रज्ञा को भीतर बैठाकर प्रकाशित करते हैं वही बाहर प्रत्यक्ष उपदेष्टा के रूप में आसीन थे। ऐसा होता तो है, बालकों ने कहा। हमने सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जब भाइयों के साथ गुरुगृह अध्ययन करने गए थे तब भी ऐसा हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने केवल मंत्र एवं विद्याओं के सूत्र सुनाए थे। 64 दिन में ही हमारे वे परम पूज्य सकल शास्त्र एवं विद्या निष्णात होकर लौट आए थे। केवल एक अंतर है, हनुमान जी कहने लगे। वहाँ श्री राघवेंद्र का यह प्रभाव था। उनको कुछ अध्ययन नहीं करना था। उन ज्ञान घन का तो केवल मर्यादा स्थापन अभीष्ट था। गुरु मुख से विद्या प्राप्ति की, लेकिन मुझ बानर बालक में बुद्धि कैसी? मेरे संबंध में तो समस्त प्रभाव मेरे प्रकाश धाम शिक्षक का। वहां दिन की गणना संभव नहीं थी। मेरा अध्ययन शीघ्र समाप्त हो गया। शिक्षण समाप्त हुआ तो भगवान भास्कर ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी बुद्धि में समस्त ज्ञान सदा सतेज रहेगा। काल तुम्हारे ज्ञान एवं स्मृति का आवरक कभी नहीं बनेगा। समस्त विद्याओं के रहस्य तुम्हारी कृपा से प्राणी प्राप्त कर सकेंगे। देव, मैं अल्प शक्ति वानर हूँ। मैंने अंत में जब अंजलि बांधी, बोलना कठिन हो रहा था मेरे लिए। मैं निखिल लोकों के आराध्य सर्वेश्वर के श्री चरणों में क्या दे सकता हूँ? कोई सेवा करने में समर्थ नहीं, किंतु यदि कृपा करके आप कोई आदेश दे दें तो मैंने किंचित भी गुरु दक्षिणा नहीं दी। इस ग्लानि से बच जाऊंगा। लोक में मेरा उपहास नहीं होगा। मैं तुम्हारी श्रद्धा से, विनय से परम संतुष्ट हूँ। भगवान मार्तंड महिमामय है, उनके औदार्य की सीमा नहीं है। उन्होंने मेरी संतुष्टि के लिए आदेश दिया। धरा पर मेरे अंश से उत्पन्न वानर सुग्रीव है। वह मेरा अपना ही पुत्र है। तुम उसकी सहायता करना, उसकी रक्षा करना संकट के समय। यही मेरी दक्षिणा। मैं उनका आपके समान ही सम्मान करूंगा। मैंने वचन दिया। अपने उदार शिरोमणि गुरुदेव की आज्ञा लेकर उनको प्रणिपात करके मैं धरा पर लौट आया। तुम लोग जानते ही हो कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ। मेरे समावर्तन संस्कार का प्रश्न ही नहीं था। मेरे प्रत्यागमन से माता पिता अत्यंत आह्लादित हुए। जय श्री राम।